स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, भारत का ग्लोब पे कहाँ पे है, यानी कि ग्लोब पे भारत की अवस्थिति क्या है, भारत के क्षेत्रफल के विषय में चर्चा हुई थी और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, देखिए पड़ोसी देश का नाम याद करने के बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन मैं तो बेसिकली यही कहूँगा, आप ट्रिक पे मत जाइए। आप मैप को देखिए, भारत का मैप क्या है, उसके हिसाब से जो चीज़ें आप देखेंगे वो रिवीजन में आपको जब भी रिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो मैप के थ्रू देखते हैं, बाकी अभी हम ट्रिक पाते हैं कि ट्रिक का कैसे करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले मैप में ये पाकिस्तान की बात करते हैं कि यहाँ से लेके ये जो एरिया है ये गुजरात है, गुजरात। ये एरिया लगता है राजस्थान का, राजस्थान। ये छोटा सा एरिया लगता है यहाँ पंजाब, और ये एरिया लगेगा जम्मू और कश्मीर का, ये लगेगा लद्दाख। दोस्तों पाकिस्तान यहाँ से लेके ये पूरा एरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। तो अगर हम बात पाकिस्तान की करें, पाकिस्तान की देखेंगे, यह है 3323 किलोमीटर दूरी भारत के राज्यों के साथ बनाता है ये। इस क्रम में ये सबसे पहले गुजरात के विषय में आपको एक चीज़ स्पष्ट होना चाहिए कि गुजरात पाकिस्तान के साथ जल और स्थल दोनों से सीमा साझा करता है। दूसरा नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान के विषय में आपको ये देखना है कि भारत का यह राज्य सबसे ज़्यादा दूरी तक, यानी कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान। एक यहाँ पे है पंजाब, छोटा सा लगता है। ये 3 राज्य हो गए हैं। और आप देखेंगे कि पहले जो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, 2019 में इसका जब विभाजन किया गया तो 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको किया गया है। यहाँ एक जम्मू और कश्मीर हो गया और यहाँ पे 5वें नंबर पे लद्दाख हो गया। आप देखेंगे ये 2 यूटी है, यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है, और ये 3 राज्य हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से लग सकता है। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा यूटी के विषय में बात हो सकता है, तीसरा आपका बात ये हो सकता है कि वो भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी दूरी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो हम राजस्थान की बात करेंगे। और गुजरात पाकिस्तान के साथ जल और स्थल दोनों सीमा साझा करता है। पाकिस्तान भारत से जो अलग होता है वो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। चलिए, रेड क्लिफ है क्या? कि जब 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन दिया जाए, तो उसके जो एक कमेटी गठित की गई, तो रेड क्लिफ उसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के सम्मान में भारत पाकिस्तान को बंटवारे को लेकर मतलब हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा होगा वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाएगा। तो रेड क्लिफ के सम्मान में ये दिया गया। देखेंगे तो बांग्लादेश बनने के पहले ये पाकिस्तान का भाग था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। अभी हम बांग्लादेश में आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो इधर पूर्वी पाकिस्तान हो गया, इधर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। तो रेड क्लिफ रेखा पश्चिमी पाकिस्तान के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान से भी साझा होती है। आगे बढ़ते हैं। एक
और साझा होता है जो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ यानी कि पश्चिमी यानी कि अब का जो पाकिस्तान है ना, उसके साथ ये LOC साझा होता है। एक तो रेड क्लिफ रेखा हो गया, दूसरा LOC हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान के विषय में पहली चीज़, गुजरात जल और स्थल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा, राजस्थान सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य है। और दो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत पाकिस्तान से साझा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। देखिए, जम्मू और कश्मीर के सेंस में ये है अफ़गानिस्तान के, सॉरी, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है या अफ़गानिस्तान केवल अफ़गानिस्तान सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये वाला एरिया, बस इतना, ये इधर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के विषय में कहा जाता है यह है 106 किलोमीटर न्यूनतम दूरी, यानी कि कोई भी देश, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, सबसे न्यूनतम दूरी का जो पड़ोसी देश है वो अफ़गानिस्तान है, और वो 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। और ये लद्दाख से सीमा साझा करता है, लद्दाख से। इसमें देखेंगे डूरन रेखा है अफ़गानिस्तान, ये सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ, 106 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और ये लद्दाख से साझा करता है। यानी कि अगर बात करें, इसकी जो सीमा रेखा है वो POK से है, और POK लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, यह है डूरंड लाइन द्वारा भारत और पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड लाइन द्वारा ये अलग होता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे चाइना। देखिए, चाइना का क्षेत्रफल यहाँ से लेके ये है, यानी कि चाइना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 3 गुना है, और विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना के पास है। और हम देखेंगे कि चाइना भारत के साथ कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ देखेंगे, पहले जो जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर से साझा होता था। अब क्या है कि जम्मू कश्मीर को 2 UT में डिवाइड किया गया, केंद्र शासित प्रदेश में। एक तो ये हो गया लद्दाख का हिस्सा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इधर हो गया, तो जम्मू कश्मीर अब चाइना से सीमा साझा नहीं करता। तो सबसे पहला है चीन। चीन के सेंस में पहला है लद्दाख। लद्दाख जो सीमा साझा करता है, और जम्मू कश्मीर चाइना से सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये भाग है वो पश्चिम में है, वो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये जो हिस्सा है ये हिमाचल प्रदेश से, HP हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे छोटा सा यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड। तीसरा दूसरा हो गया, तीसरा उत्तराखंड हो गया आपका। इसके बाद ये नेपाल की स्थिति अवस्थिति हो जाती है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं लगेंगे, क्योंकि वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक छोटा सा सिक्किम, सिक्किम है, जो कि अभी यहाँ पे हाल ही में विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये सिक्किम थोड़ा सा यहाँ है, और ये सिक्किम है, सिक्किम। और यहाँ ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश मतलब AP आंध्र प्रदेश में, बट यहाँ के सेंस में हम अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश।
इस सेंस में ये देखेंगे कि 3488 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है भारत के साथ। सबसे छोटा अफगानिस्तान तय करता है। ठीक है, यह भारत को मैकमोहन रेखा से अलग करता है। मैकमोहन रेखा, देखिए मैकमोहन रेखा है क्या? 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा यह रेखा डिसाइड किया गया, तब रेखा बनाया गया और उन्हीं के सम्मान में इनका नाम, इस रेखा का नाम, इस लाइन का नाम मैकमोहन लाइन रखा गया। एक्चुअली ये अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में ये लगता है, यानी 2014 में अरुणाचल प्रदेश, भारत का अरुणाचल प्रदेश और चाइना के तिब्बत के बीच ये रेखा है। एक दूसरा रेखा जो और है वो चाइना और भारत के साथ, वो LAC है। ध्यान देना, LOC पाकिस्तान के साथ लगता है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो चाइना के साथ लगता है। ठीक है, दो चीज़। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे। देखिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा दूरी तक भारत के साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा दूरी तक। ठीक है, और यह है लगभग, जैसे बांग्लादेश की अवस्थिति ये है, ये यहाँ से लेके ये पूरा इधर ये वाला स्थिति देखे तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा, लेके जाता है। तो देखेंगे बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश के सेंस में यह सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत के साथ साझा होती है, और यह है 4096 किलोमीटर की दूरी भारतीय राज्यों के साथ साझा करती है बांग्लादेश। तो कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर, और सबसे जो छोटी रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो लगते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले वेस्ट बंगाल लगेगा, एक सीक्वेंस से चलेंगे। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ ये वाला एरिया ये लगेगा असम। ठीक, असम, उस मेघालय, त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा के विषय में, यह तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है। जो ये वाली अवस्थिति है ना, ये 1 2 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा है, और फिर ये मिज़ोरम तक इसकी देखा गई है। ठीक, मिज़ोरम। ध्यान रखना है कि त्रिपुरा के केस में 3 तरफ बांग्लादेश से घिरे हुए है, और इसके ठीक अपोजिट अगर मैं बात करूं, ये जो रेखा है ये त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर से, यानी 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा है। अच्छा, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारतीय राज्यों के साथ साझा होती है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है। सबसे छोटा जो होता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं म्यांमार की कंडीशन। देखिए म्यांमार भारत के साथ जल के साथ साथ, स्थल के साथ साथ जल का भी सीमा साझा करती है, और म्यांमार इस अवस्थिति में यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। इधर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार। और म्यांमार देखिएगा, एक जो पूर्वोत्तर का है उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये यहाँ से ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, न मा मी, ठीक है।
नमामि। ये आपका एपी हो गया। अरुणाचल प्रदेश देख ही रहे हैं सबसे ऊपर है। तो ये न से हो गया नागालैंड, नागालैंड, म से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं म्यांमार के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दूसरा है, मणिपुर और मिजोरम के साथ ये है 1643 किलोमीटर के आसपास ये है साझा करता है, 1643 किलोमीटर के। तो इसमें जो नागालैंड है वो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के साथ लगने वाली सबसे छोटी राज्य की सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, राज्य सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उस राज्य। सबसे बड़ा लगता है राजस्थान का। मैंने पाकिस्तान के विषय में बात की। देखिए इसमें होता क्या है, एक सूत्र जैसे आदमी जब बचपन में होते हैं तो ये होता है कि क्या बनना है, तो बच्चे को क्या समझ में आता है, कोई कुछ भी कह देता है उसको कहने लगते हैं। अगर कोई कहता है कि बेबी आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो बच्चा वो कह देता है, बड़ी सावधानी पूर्वक कह देता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि वो आईएएस है क्या, एक्चुअली में डॉक्टर है क्या, इंजीनियर है क्या। इसी सेंस में किसी बच्चे को याद करने के लिए थोड़ा सा रिलेट करिएगा, उससे पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो बच्चा वो कहता है कि मैं एमबीए करूँगा, तब मैं एमबीए। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला है, बचपन में एमबीए। ठीक है, ये सीक्वेंस है सबसे बड़ा। जैसे ये बी की बात करें, बचपन बश हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश कितना है, 4096 किलोमीटर, सबसे बड़ा पड़ोसी देश है जो सीमा साझा करता है। दूसरी चीज़ चस हो गया चाइना। ठीक है, चाइना, चाइना कितना करता है, 3488 किलोमीटर। पीछे पाकिस्तान, पाकिस्तान कितना करता है, 3330 किलोमीटर ये तय करता है। नमिश नेपाल, नेपाल की बात हो गई। नेपाल कितना करता है, 1600, सॉरी नेपाल यहाँ 1751 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद मैं बोले तो म्यांमार, म्यांमार ये कितना करता है, 1643 के आसपास करता है, 1643 के आसपास ये करता है। और बी से बात हो रही है भूटान की। भूटान कितना करता है, भूटान ये 699 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में है ए, जैसे अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान कितना करता है, ओनली 106 किलोमीटर। तो आप देखेंगे कि ये मैं को साइलेंट करना है। और बचपन में जो एमबीए का था तो सीक्वेंस है कि सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है 4096 किलोमीटर, और सीक्वेंस फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में वो नीचे आता है। जैसे चाइना का है, बी के बाद सी आया, सी का चाइना हो गया। चाइना 3488 किलोमीटर है और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। नेपाल 1751 है, म्यांमार 1643 है और भूटान 699 के साथ सबसे छोटी जो सीमा साझा होती वो अफ़गानिस्तान के साथ होती है, वो 106 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ठीक है, आज चर्चा हुई भारत के पड़ोसी जो राज्य थे, भारतीय राज्य के साथ उनकी जो सीमा थे। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो उसके लिए हमने बात किया था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे छोटा मेघालय।
ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा है नागालैंड। एक सबसे छोटा राज्य है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे बड़े में राजस्थान की बात करेंगे, और सबसे बड़ा देश जो लंबी दूरी तक जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है, और सबसे छोटा अफगानिस्तान है। कम से कम भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ ये 4 चीज़ें ज़रूर जानना चाहिए। और इसके साथ एक पाकिस्तान है जो, और एक म्यांमार है। ये दोनों जल के साथ साथ स्थल की भी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। तो हम आगे चर्चा करेंगे इस चीज़ को जब भारत का जो तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, भारत के जो तट के आसपास की चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि म्यांमार और पाकिस्तान कैसे सीमा साझा करते हैं स्थल के साथ साथ जल का। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, और फिर आगे इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कर्क रेखा की अवस्थिति क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और हम बात करेंगे GMT ग्रीनविच टाइम की। ठीक है, ओके।